अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर से लूफिंग उस कैस्टल में पहुँचता है और उसके बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि कैस्टल किसी खंडर की तरह है और ये बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना गिफ्ट ढूंढने लगता है कि कहाँ पर है गिफ्ट। पर उसे सामने एक पिंजरा दिखता है और उस पिंजरे के बाहर से किसी को बुलाने लगता है कि कोई यहाँ पर है क्या। पर तभी जब वो पिंजरे को देखता है और हाथ लगाता है तभी वो पिंजरा इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो गिरने लगता है। लूफिंग जल्दी से पीछे हट जाता है और लेफ्ट राइट करके और अपनी बड़ाई करता है कि देखो मैं कितना ज़्यादा फास्ट हूँ। और ऐसे ही जब अपनी बड़ाई कर रहा होता है तभी वो पिंजरा आकर उसके पैरों में गिरता है और उसकी पूरी तरह चीख निकल जाती है और उसे पैर में चोट लगता है। पर फिर भी वो आगे उस पिंजरे के अंदर जाने लगता है। पर वो देखकर चौंक जाता है कि ये क्या है और वो देखता है कि पिंजरे में जेरियो से बंधा हुआ एक बिल्ली टाइप का ह्यूमन असल में इस दुनिया में ऑर्च कहा जाता है। और वो देखकर हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में ऑर्च सच में एग्जिस्ट करती है। और ऐसे वो उसे बुलाने लगता है कि आगे देखने लगता है कि ज़िंदा है कि नहीं। और उसके बाद वो जब उसको बुलाने लगता है तब वो छोटी सी ऑर्च पानी की मांग करती है। फिर सोचता है क्या पुराना सिटी लॉट इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसे मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। और वो अपने स्पेस पॉकेट निकालता है। उसके पास जो शक्तियाँ हैं उससे वो अपने स्पेस पॉकेट निकालता है और वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखा हुआ था। और वो सोचता है कि आखिर क्या चीज़ पीने के लिए ठीक होगा। उसके बाद वो देखने लगता है और उसे कुछ मिल भी जाता है। और असल में वो उन सभी कोल्ड ड्रिंक में से पानी के एक बोतल निकालता है और उसके बाद उस पानी के बोतल में पानी उस ऑर्च को देने लगता है, पिलाने लगता है। और तभी उस ऑर्च को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे लूफिंग को देखता है अपना पानी निकाल देता है मुंह से और उसके बाद तो लूफिंग पर हमला करने लगता है और उसके मुंह पर एक धमाच के लात मारता है। लूफिंग भी नीचे गिर जाता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ, अब क्या हुआ। और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से आता है ऑर्च लड़की और उसके बाद तेज़ी से आकर लूफिंग के ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर लूफिंग भी डर जाता है और चीखने लगता है मदद करने के लिए किसी को भी। और उसके बाद उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगता है मरने से पहले जैसा होता है। और सोचता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैंने तो अब तक शादी भी नहीं की और मैं अपने लाइफ के आखिरी पक्ष पर भी आ गया। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा चीखने लगता है। पर तभी वो देखता है कि वो ऑर्च लड़की बेहोश हो जाती है फिर से और उसके शरीर के ऊपर पड़ जाती है और वो सोचता है कि मैं बच गया इस बार। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लूफिंग उस लड़की को लेकर एक बिस्तर पर सुला देता है और वो देखता है, सोचता है कि ये यार कितनी खूबसूरत है और ऐसे मन में हंसता रहता है। और उसके बाद लूफिंग सोचता है कि ये बस भूख के मारे यहाँ पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो अपना इनर पॉकेट निकालता है और वहाँ से वो चावल निकाल कर कुछ पकाता है। पर तभी एक पेपर उस घर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर उस पैलेस के भी बाहर निकल जाता है। और निकल कर वो उस गांव में एक गांव वाले के पास पहुंच जाता है। और वो जब इसे पढ़ता है तब वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद वो सबको बुलाने लगता है कि सब इधर आओ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और इस तरफ महल में दिखाया जाता है लूफिंग एक सूप बनाता है चावल का और उसके बाद उसे ठंडा करके उस लड़की को खिलाने लगता है। और वो लड़की इसको खाने के बाद सोचती क्या खुशबू है, क्या चीज़ है। और उसके बाद क्या राइस है वो सोचती है और खा लेती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है, वो आंखें खोलने के बाद लूफिंग को सामने देखकर हैरान होती है और उसके बाद कहती है कि तुम फिर से। और उसके बाद वो उस पर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया, जल्दी बताओ।
और लूफिंग भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके पेट के ऊपर बैठी थी। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बस चावल के सूप खिलाया और कुछ नहीं। और वो लूफिंग सोचता है कि ये बहुत ही करीब है मेरी। और वो लड़की भी उस राइस को देखकर हैरान हो जाती है और वो उस राइस को देखने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। और वो सोचते कि ये सच में चावल है और वो उसकी गंध को सूंघती है क्योंकि उसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया। पर वो खुद को संभालती है और कहती कि नहीं मीना, ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे नहीं होते, इन्होंने तुम्हें पकड़ा था। पर तभी उसकी पेट में से आवाज़ आती है खाने की, गुड़ गुड़ करती है। और वो उसको कहती है कि तुम पहले आप एक गुण खाओ फिर मैं खाऊंगा। और लूफिंग भी ये सोचकर वो खा लेता है। और उसके बाद वो कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो उससे कहता है कि नहीं नहीं एक और बार खाओ। और वो कहता है कि अगर मैंने एक और बार खाया तो कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए। और वो सोचता है कि ये मुझे सचमुच हर्ट नहीं करना चाहता, अगर ऐसा करता तो नहीं होता। और वो ऐसा करते करते उसके बाद वो सब खा जाती है। और वो देखकर लूफिंग बहुत चौंक जाता है। और उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खाना खाती है और कहती कि मैं भर गया। उसके बाद लड़की लूफिंग से कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और लूफिंग भी यह देखकर हैरान हो जाता है कि इतना सब कुछ खाने के बाद आप ये मुझसे कह रही है। और लूफिंग भी कहता है कि दरवाज़ा खुला है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है पर लूफिंग उससे कहता है कि बी केयरफुल और फिर से कोई तुम्हें पकड़ ना पाए इस बात का ख्याल रखना। और वो लड़की भी सोचती है कि ये लड़का दूसरों से अलग है थोड़ा सा। लूफिंग भी उसे बाय बाय कर देता है पर वो लड़की देखकर थोड़ा शर्मा जाती है। पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है क्योंकि उसके कान बड़े बड़े हैं। और वो देखकर हैरान हो जाती है और वो पीछे मुड़कर लूफिंग के ऊपर हमला करती है कि कहती कि तुम झूठे। और कहती कि तुमने बाहर लोग बिठा कर रखा है मुझे पकड़ने के लिए। और वो इस तरह उस पर हमला कर देती है। और इसी तरह से एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।